स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम योजना बनाने की कला पर बात कर रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये बहुत जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। और हमारे पास सफलता के लिए योजना बनाने की कला लेख से कुछ काफी दिलचस्प बातें हैं आज। वो पुरानी कहावत तो है ही, योजना बनाने में असफल होना मतलब असफल होने की योजना बनाना। हाँ सुना तो बहुत है। पर सच कहूं तो योजना बनाना कई बार ना मुझे भी थोड़ा बोझ जैसा लगता है। अरे हाँ ये तो होता है, पर शायद आज जो नुस्खे हम देख रहे हैं वो इसे थोड़ा आसान बना दे। हाँ, उम्मीद तो यही है। अच्छा, समझने के लिए वो आईएएस वाली कहानी याद करते हैं। एक छात्र था, सपना देखा, शायद डायरी में लिख भी लिया होगा आईएएस बनना है। पर कैसे? मतलब कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, रिवीजन कब करना है, मॉक टेस्ट, कुछ नहीं। कोई ठोस कैसे था ही नहीं। और नतीजा? नतीजा 3 साल की मेहनत, पर हाथ कुछ नहीं लगा। बिल्कुल। और वहीं दूसरा छात्र, सपना वही, मंजिल वही, पर तरीका अलग। हाँ, पर नहीं, बल्कि कैसे पर ध्यान दिया। लेख भी यही कहता है, सपना मंजिल है, पर योजना वो नक्शा है जो आपको वहां ले जाता है। सही। उसने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। रोज क्या करना है, हफ्ते में क्या हासिल करना है, महीने में कहां तक पहुंचना है, और नतीजा वो सफल हुआ। तो मतलब साफ है, सपना देखना एक बात है, पर उसे पाने का रास्ता बनाना वो बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। तो ये नक्शा, ये असरदार योजना बनती कैसे है? लेख में ना 4 मुख्य कदम बताए गए हैं। पहला है लक्ष्य की स्पष्टता। अब ये तो सुना है, पर इसमें क्या खास है? हाँ, इसमें लेख एक बहुत दिलचस्प बात बताता है। ज्यादातर लोग ना परिणाम लक्ष्यों पर अटक जाते हैं। परिणाम लक्ष्य मतलब? जैसे मुझे वजन कम करना है या मुझे प्रमोशन चाहिए। ये जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर लेख कहता है कि असली ताकत प्रक्रिया लक्ष्यों में है। प्रक्रिया लक्ष्य ये क्या है? रोजाना या साप्ताहिक काम है जिन पर आपका पूरा कंट्रोल है। जैसे वजन कम करना है के बजाय लक्ष्य हो सकता है हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अच्छा। या प्रमोशन चाहिए के बजाय हर महीने 2 नई स्किल सीखनी है। समझ रहे हैं? ये छोटे कदम ही आपको उस बड़े परिणाम तक ले जाते हैं। हाँ, समझ गई। ये प्रक्रिया लक्ष्यों वाली बात तो वाकई सोचने लायक है। शायद इससे वो बड़ा लक्ष्य देखकर जो घबराहट होती है वो भी कम होती होगी। बिल्कुल। और फिर आता है दूसरा कदम, बड़े लक्ष्य को छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ना। जैसे वो किताब लिखने वाला उदाहरण था कि पूरी किताब लिखने का सोचने के बजाय रोज 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखो। एग्जैक्टली। इसे चंकिंग कहते हैं, मतलब छोटे टुकड़ों में बांटना। लेख कहता है कि इससे न सिर्फ काम आसान लगता है, बल्कि हर छोटा कदम पूरा होने पर दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, वो खुशी वाली फीलिंग। हाँ, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन इसमें एक सावधानी भी है। क्या सावधानी? कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में इतना खो जाएं कि बड़ी तस्वीर ही भूल जाएं? बिल्कुल लेख यही सलाह देता है। छोटे लक्ष्यों के साथ साथ नियमित रूप से, मतलब हफ्ते में या महीने में एक बार, बड़े लक्ष्य पर भी नजर डालना जरूरी है, ताकि पता रहे कि ये छोटे कदम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। सही। इसीलिए वो समीक्षा जरूरी है। समझ गए। अच्छा, तीसरा कदम है समय सीमा तय करना, डेडलाइन। उफ, ये शब्द सुनते ही थोड़ा तनाव होता है, पर शायद जरूरी है। बेहद जरूरी। लेख तो कहता है कि बिना समय सीमा के लक्ष्य बस एक इच्छा है, सपना है। डेडलाइन एक तरह की अर्जेंसी पैदा करती है, अच्छी वाली अर्जेंसी। ये हमें टालम टोल से रोकती है, हमें प्रायोरिटी तय करने में मदद करती है। हाँ, ये तो है। तो हर छोटे कदम के लिए भी डेडलाइन होनी चाहिए? हाँ, एक अंदाजन समय सीमा तो होनी ही चाहिए। ठीक है, डेडलाइन भी तय कर ली। पर जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती, है ना? कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ और। बिल्कुल। और यहीं पर चौथा कदम काम आता है, समीक्षा और समायोजन। रिव्यू एंड एडजस्ट। एकदम। लेख इसे कहता है प्लान फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब योजना ऐसी हो जिसमें जरूरत पड़ने पर बदलाव की गुंजाइश हो। पत्थर की लकीर नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख में एक आंकड़ा भी था शायद, कि करीब 70% योजनाएं इसलिए फेल होती हैं क्योंकि लोग बदलते हालात के हिसाब से उनमें बदलाव नहीं करते। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है ना? तो नियमित समीक्षा, चाहे वीकली हो, मंथली हो, ये आपको देखने में मदद करती है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, और कहाँ बदलाव की जरूरत है। ये फेलियर नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है। ये तो बहुत जरूरी बात है।
तो संक्षेप में कहें तो बिना योजना के जीवन उस गाड़ी जैसा है जिसका कोई ड्राइवर नहीं, कहीं भी भटक सकती है। बिल्कुल। एक स्पष्ट योजना जो छोटे कदमों में बंटी हो, जिसकी समय सीमा तय हो और जिसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की गुंजाइश हो, वही हमें सही दिशा देती है। और सबसे जरूरी बात, जो लेख बार बार कहता है, योजना बनाना तो ठीक है, वो एक दिमागी कसरत है। हाँ, पर असली जादू, असली जीत उस पर अमल करने में है। ज्ञान को काम में बदलना ही सफलता की कुंजी है। तो फिर इंतजार किस बात का? आज ही अपनी योजना को कागज पर उतारें, उसे छोटे करने लायक कामों में तोड़ें और पहला कदम उठाएं। और जाती जाती सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा देखिए, आपकी जो योजना है, क्या वो सिर्फ इच्छाओं की एक लिस्ट है, या उसमें वाकई वो ठोस कदम, वो प्रक्रिया, लक्ष्य और वो समय सीमाएं शामिल है जो आपको सच में आपकी मंजिल के करीब ले जा रही हैं?